लेपर्ड टैंक पर दरअसल जर्मनी पोलैंड विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने जर्मनी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गलत पक्ष में खड़ा हो रहा है जर्मनी, ये कहना है पोलैंड के पीएम का। लेपर्ड की डिलीवरी रोकना ठीक नहीं है, पोलैंड के पीएम की तरफ से कहा गया। तो देखिए, लेपर्ड टैंक पर नाटो कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक मतता नजर नहीं आ रही है। एक मत नहीं है ये तमाम देश, ये साफ तौर पर पता चल रहा है। खास तौर पर जर्मनी का जो रुख है लेपर्ड टैंक की डिलीवरी को लेकर, उस पर सवाल उठ रहे हैं और बाकी नाटो कंट्रीज जर्मनी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा हमला बोला गया है पोलैंड की तरफ से होने क्या वाला है। एक तरफ अब्राम टैंक देने से इनकार करता है अमेरिका, दूसरी तरफ जर्मनी की आनाकानी साफ तौर पर नजर आ रही है लेपर्ड टैंक्स की डिलीवरी को लेकर। आइए देखते हैं कि लेपर्ड टैंकों को लेकर जर्मनी और पोलैंड के बीच अब तनाव किस हद तक बढ़ता नजर आ रहा है। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और पोलैंड के पीएम ने कितना सख्त बयान दे दिया है जर्मनी को लेकर। ये देखिए, जर्मनी वर्सेस पोलैंड की ये लड़ाई, आग बबूला पोलैंड के पीएम नजर आ रहे हैं। यूरोप और यूक्रेन जर्मनी के साथ या उसके बिना जंग जीत लेगा, यह कहा गया है। इतिहास में गलत जगह खड़ा दिखेगा जर्मनी। तो जर्मनी को लेकर बहुत सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। कीव को अपना लेपर्ड टैंक देने के पक्ष में नहीं है जर्मनी, यह बताया जा रहा है। जर्मनी की सहमति के बिना कोई देश नहीं दे सकते ये टैंक, यानी जर्मनी ने अगर इनकार किया तो ये टैंक पहुंचेंगे ही नहीं यूक्रेन की धरती पर। पोलैंड भी जर्मनी से हरी झंडी मिलने पर ही कर सकता है इसकी सप्लाई, और यही सबसे बड़ा पेच है। पोलैंड हर हाल में अपनी तरफ से लेपर्ड टैंक देना चाहता है, लेकिन रजामंदी चाहिए जर्मनी की, जो मिल नहीं रही। और यही वजह है कि पोलैंड अब यह बताता नजर आ रहा है कि जर्मनी गलत साइड खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। पोलैंड के पीएम ने जर्मनी के स्टैंड को स्वीकार योग्य नहीं माना है। तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसे लेकर अब आगे क्या होगा, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। फिलहाल एक बड़ी खबर रवि के पास है। बिल्कुल समीर, पोलैंड के दबाव में जर्मनी का बड़ा बयान। जी हां, पोलैंड को लेपर्ड की सप्लाई से नहीं रोकेगा जर्मनी। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देना चाहता है पोलैंड। जर्मनी के विदेश मंत्री ने कहा, हम ऐसा करने से नहीं रोकेंगे। अब तक जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने से करता रहा है मना। लेपर्ड टैंक की सप्लाई के लिए जर्मनी की सहमति की जरूरत, जैसा कि विस्तार से समीर ने आपको समझाया भी कि जर्मनी की इसमें क्या भूमिका होगी। लेपर्ड टैंक अगर यूक्रेन तक पहुंचने हैं, वहां तक सप्लाई होनी है, तो इस पर एक तरीके से जर्मनी ने भी सहमति जताई है कि पोलैंड अगर देना चाहता है तो हमें ऐतराज नहीं। महत्वपूर्ण खबर हमने आपको दिखाई और जाहिर है जर्मनी का अब ये स्टैंड कहीं ना कहीं खींच में भी नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आज हम बात करेंगे अब फ्रांस के लेक्लेयर टैंक की। हालांकि इसको फ्रेंच में लेक्लेयर कहा जाता है, लेकिन लेक्लर्क के नाम से भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, क्योंकि ये फ्रेंच का इतिहास है और इस इतिहास के तहत ये एक बड़ी भूमिका किस तरीके से निभा चुका है ये आपको हम बता देते हैं। क्योंकि फ्रांस का ये मेन बैटल टैंक है और 1992 से फ्रांस सेना का ये जिस तरीके से हिस्सा रहा है, इसकी स्पीड 71 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से अब इंजन की इसकी बात करें तो 1500 हॉर्स पावर इसकी बताई जा रही है। युद्ध के इस हालात में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, एक्सपर्ट से बात करेंगे। लंबाई इसकी 9.87 मीटर है और लेक्लर्क टैंक को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है इस वक्त फ्रेंच आर्मी में, ये 222 लेक्लेयर टैंक्स हैं। अब युद्ध के हालात में ये कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यूएई के पास भी देखिए 388 लेक्लर्क टैंक्स का बेड़ा है और साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 के एक फ्रेंच कमांडर के नाम पर इसका नाम जिस तरीके से रखा गया है। आज हम ये जो चर्चा कर रहे हैं मुख्य तौर पर 2 बिंदुओं पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, खास तौर पर लेक्लर्क और लेपर्ड को लेकर। क्या ये वाकई गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? चर्चा की शुरुआत करते हैं। एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर और रविंद्र सचदेव सर, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। नेवल कमांडर अशोक बिजलवान भी एज ए डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, पहला सवाल और सीधा सवाल, लेपर्ड को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा, क्या वाकई एक बड़ी भूमिका ये युद्ध के इस हालात में जहां 11 महीने कल पूरे हो रहे हैं निभा सकते हैं ये टैंक बड़ी मदद के तौर पर?
देखिए, यूक्रेन तो डिपेंडेंट रहा है आर्मामेंट्स के लिए नेटो से, अमेरिका से, वेस्टर्न यूरोप से। स्वाभाविक है, 11 महीने तक लड़ाई चली है तो टैंकों की आपूर्ति करना आवश्यक है। या वो लेपर्ड आए, जर्मन टैंक हैं, पोलैंड के थ्रू आए, या जैसे आपने बताया फ्रांस के मैकबार टैंक आए, या अमेरिकन के M1 टैंक्स आए। इश्यूज हैं, इनको चाहिए, लेकिन दो तीन चीज़ें गौर फरमानी होगी। टैंक एक साधारण सा एक हथियार नहीं, कॉम्प्लिकेटेड वेपन प्लेटफॉर्म है। जो चीज़ आती है उसके लॉजिस्टिक्स, उसके मेंटेनेंस, उसका आर्मामेंट। सर, लेपर्ड टैंक की खासियत क्या है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन रविंदर सचदेवा साहब, अभी जो पोलैंड का रुख नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल जर्मनी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी आखिर लेपर्ड टैंक की डिलीवरी को लेकर किस हद तक जाने को तैयार नजर आ रहा है, क्योंकि नाटो कंट्रीज में दो फाड़ अब तो क्लियरली नजर आ रही है ना। देखिए, इसमें करीब 3 एक चीजें हैं बैकग्राउंड की भी। जर्मनी एक बिग पिक्चर में अभी भी उसी कॉन्शियस में है कि जर्मन टैंक्स रशिया के खिलाफ ना जाएं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मेमोरीज है, जर्मनी के अंदर पब्लिक ओपिनियन इसके खिलाफ है, दैट्स वन। सेकेंडली, पोलैंड की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, पोलैंड में इलेक्शंस आने वाली हैं अभी, और जो पोलैंड की ये जो पर्टिकुलर पार्टी है बड़े लंबे टाइम से कहती है कि जर्मनी अपने को नेटो में सुपीरियर समझता है, हम लोग को जूनियर समझता है। ये पोलैंड की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। तीसरी बात, जर्मनी ये कहता है कि जो लेपर्ड टैंक, जो भी जनरल साहब एग्जैक्टली पॉइंट बता रहे थे, इन टैंक्स को केवल एक टैंक ही नहीं, इसका पूरा सपोर्ट सिस्टम होता है, वो है नहीं। वो जब होगा तब इसका कुछ फायदा होगा। इनफैक्ट कि गेम चेंजर की आप बात कह रहे हैं, यूक्रेन कहता है कि उन्हें करीब 300-400 चाहिए तब वो गेम बदलेंगे। अभी तो बात हो रही है मात्र 12, 14, 8, 10 टैंक्स की। तो ये अगर 8-10 टैंक्स 12-14 आते भी हैं, गेम चेंजर नहीं होंगे, बट यस ये इफेक्टिव होंगे। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।